अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद पढ़ लें ताकि अब हम आज की खूबसूरत सी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने दुरूद पढ़ी होगा। चलिए पढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। गरीब राजू अपनी झोंपड़ी की चौखट पर खड़ा बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था। घर की चौखट नीचे बनी हुई होने के बाइस बरसात के पानी में डूब चुकी थी। देखते ही देखते 1.5-2 महीने गुजर गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजू ने परेशानी में कहा, माँ, लगता है कि आज के दिन में बारिश रुकेगी भी और हम दिहाड़ी पर भी जा सकेंगे। भैया, इससे तो अच्छा होता कि हम वक्त पर मजदूरी के लिए निकल जाते। फजूल में आज की दिहाड़ी ख़राब होगी। राजू ने सर पर बोरी डालने का मशवरा दिया। मैं तो कहता हूँ सर पर बोरी डाल कर चल पड़ते हैं। जो भी 200-500 की दिहाड़ी मिलती है घर आकर खर्चा निकाल लेंगे। इसने अपनी माँ से कहा। अच्छा हाँ माँ, हम दोनों काम पर निकलते हैं। बारिश और आंधी का मौसम देखकर माँ फिक्रमंद हो गई। बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी। इसने राजू और कमलू बाहर इतनी दूर की आंधी और बारिश हो रही है, थोड़ा रुक जाओ। ऐसी हाली पेट जाकर तुम दिन भर काम कैसे करोगे। पहले तो एक आध रोटी खा लो। इसने दोनों बहुओं को कहा। जल्दी से अपने खामदों को रोटी दो। दोनों बहुएं बोली, सास जी अभी कुछ नहीं खाना बना। सुबह से बारिश में झोंपड़ी का मचान टेक रहा है। चूल्हा सूख जाए तो खाना पका देंगे। राजू ने कहा, अरे बहू, ताज़ा खाना बनाने में तो 10 बज जाएंगे। रात की कोई बाटी सी रोटी दे दो तो हम वही खा लेंगे। छोटी बहू बोली, माँ जी, रात की 3-4 रोटियां रखी थी, मगर छत के टपकने से वो भी भीगा ख़राब हो गई हैं। सास ने अफसोस से कहा, बस हाँ, तुम बहुओं तो आज अनाज बर्बाद करोगी। जब मालूम है कि झोंपड़ी कच्ची होगी तो रसोई पर तलपार डाल देती। राजू ने कहा, रहने दीजिए माँ, हम दोपहर में आकर खा लेंगे। अभी जाने दें, नहीं तो दिहाड़ी का वक्त निकल जाएगा। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक काम मिलता है, वरना दिन भर खाली पेट पर रहता है। ये कहकर राजू और मजनू भूखे प्यासे बारिश में भीगते हुए दिहाड़ी लगाने चले गए। दोनों भाई बारिश में भीगते हुए दिहाड़ी पर निकल गए। इधर घर में सास परेशान बैठी थी कि इसने बहुओं से कहा, बेटियों, कुछ तो इंतज़ाम करो, वरना आज फिर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। पता नहीं आज भी दोनों बेटे कुछ कमा कर लाएंगे ही नहीं। लेकिन जब वो दोनों वापस आते हैं तब भी उनकी दिहाड़ी नहीं लगी होती, कुछ भी नहीं कमा के लाते। आज भी सब घर वाले भूखे ही सो जाते हैं। अगले रोज़ भी बारिश इसी तरह ज़ोरों से चल रही होती है। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कमाया होता। वो दिहाड़ी लगाने के लिए दोबारा जाते हैं, लेकिन नाकाम और खाली हाथ वापस आते हैं। अब सारे घर वाले परेशान होते हैं। एक दिन राजू की माँ बाज़ार जाती है। वहाँ से उसे प्राइस बॉन्ड वाला मिलता है। प्राइस बॉन्ड वाला कहता है कि 50 का प्राइस बॉन्ड ले लो, 50 का प्राइस बॉन्ड ले लो, अपनी किस्मत आजमाओ। वो 50 का प्राइस बॉन्ड ले आती है और महीने बाद उसका प्राइस बॉन्ड निकल जाता है जो पूरा 1 करोड़ था। वो 1 करोड़ पा के वो लोग बहुत खुश होते हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। वो एक बड़ी सी दुकान ख़रीदते हैं, उस पर सब्ज़ी लगाते हैं और अपना नया घर भी ख़रीदते हैं। और इनके लिए सब्ज़ी की दुकान देखते ही देखते एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाती है। इनकी बहुत आमदन हो रही थी और खुशहाली थी हर तरफ। फिर देखते ही देखते इनका रेस्टोरेंट पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। इनके खाने बहुत जायकादार और लजीज होते हैं और आला क्वालिटी के होते हैं। और लोग यहाँ पर खाते भी हैं और अपने घर वालों के लिए और अपने अजीज़ों क़रीब के लिए यहाँ से पैक करवा कर भी लेकर जाते हैं। हंसी खुशी ये कारोबार चलता रहता है और ये इनका रेस्टोरेंट इतनी तरक्की कर लेता है कि ये इस जैसी और कई ब्रांचेस बनाते हैं। ब्रांचेस पूरे मुल्क में मशहूर हो जाती हैं और इसकी बहुत धूम मचती है। लोग इनके खानों को अब ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने अपनी ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवर सर्विस भी स्टार्ट कर दी थी। अब इनके कारोबार दिन चुगना और रात दुगना तरक्की कर रहा था। अब ये इलाके के बड़े और मशहूर बिजनेसमैन में शुमार होने लगे थे। इनकी कामयाबी देखकर कुछ लोग इनसे हसद करने लगते हैं, लेकिन ये अल्लाह का नाम लेते हैं और बराबर मेहनत करते जाते हैं, क्योंकि अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है। और ये देखते ही देखते बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बन जाता है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी हमें सबक देती है कि किसी भी हाल में अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मेहनत, हौसले और लगन के साथ काम करना चाहिए। आखिरकार कामयाबी मिलकर ही रहती है।
प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी रोज़ मज़ेदार और मुनफरिद कहानियाँ लेकर आती रहूँ। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकिल्लाह।